हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की जो आपकी बायोलॉजी बुक है, बुक से चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रीवियस वीडियोस तक हमने इस चैप्टर को जो है प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट कर लिया था। इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने यहाँ तक जो कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। हमने कुछ जो है की पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे और ये जो है हमने पैराग्राफ भी रीड किया था और इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या पढ़ेंगे ये सब। आज जो हम अच्छी तरह से जो है चैप्टर का मेन जो हमारा चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। उस वीडियो में हमने जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें भी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, टीथ के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं टीथ का जो आपको स्ट्रक्चर जो है नॉर्मल जो ड्रॉ करके बता देता हूँ। एनसीईआरटी में जो है नहीं दिया हुआ है इतना डिटेल में, बट मैं आपको थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा बता देता हूँ क्योंकि नीट में जो है क्वेश्चन आ जाता है और नहीं भी आएगा तो आगे एमबीबीएस में काम आएगा। और वैसे भी आपको नॉलेज तो होनी चाहिए और ये जो स्ट्रक्चर से आपको क्या होगा कि अच्छे तरह से समझ भी आ जाएगा। तो ये टीथ का जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, तो एक बार डायग्राम पे जो है नॉर्मली सा जो है ज़्यादा मत जाइएगा, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें जो ये जो टीथ का स्ट्रक्चर है, ऐसे जो आप जो है टीथ का जो है स्ट्रक्चर बनाइएगा। ऐसे जो है नॉर्मली मैं जो आपको डायग्राम बता रहा हूँ, ये ऐसे जो है डायग्राम है इसका। तो इसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ये इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, डेंटाइन कहेंगे। डी लिख देता हूँ। और जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का, जिसे हम कहते हैं इनेमल, सबसे ऊपरी भाग जो है इसे हम क्या कहेंगे, इनेमल कहेंगे। सबसे ऊपरी भाग जो हमें दिखाई देता है अपने टीथ का, उसे हम कहेंगे इनेमल कहेंगे। इनेमल जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, जो कि कैल्शियम का जो है बना होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे आप जो है यहाँ मसूड़े, यहाँ पे जो आपको गम्स जिन हम इंग्लिश में कहते हैं, तो यहाँ पे जो जो है जमे होते हैं, इसमें जो एम्बेडेड होते हैं, मतलब इसमें धसे हुए होते हैं आपके जो टीथ है, यहाँ तक जो है मसूड़े होते हैं, आप जिन हम इंग्लिश में गम्स कहते हैं। इसमें जो है धसे हुए होते हैं आपके जो है कौन, टीथ जो आपके धसे हुए होते हैं यहाँ तक। तो इसमें इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, थीकोडोंट। जो कि हर एक जो टीथ आपका एम्बेडेड होता है इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, मतलब यहाँ पे जो है एम्बेडेड होता है इसमें, यहाँ पे जबाड़े में, यहाँ जबाड़ा जो को हम जबाड़ा कहते हैं, तो वहाँ पे जो है ये यहाँ पे एम्बेडेड होता है इसमें गम्स में। तो इसे हम इस कंडीशन को क्या कहेंगे, थीकोडोंट। ह्यूमन में जो है मेनली दिखने को मिलती है हमें। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये वाला जो है इनामल हो गया, डेंटाइन हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इस कंडीशन को हम जो अभी आगे भी पढ़ेंगे, थीकोडोंट यही पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। आगे भी इसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ आपको। और ये वाले पोर्शन को हम यहाँ पे जो है इसको कहेंगे नेक। एन लिख देता हूँ, इसको हम कहेंगे नेक कहेंगे। और यहाँ पे रूट वाला हिस्सा हो गया। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये वाला हिस्सा आपका क्राउन हो गया, सी लिख दिया मैंने। और ये वाला आपका हिस्सा नेक हो गया, एन लिख दिया ये वाला हिस्सा। और ये वाला क्राउन हो गया। और ये नीचे वाला हिस्सा हो गया रूट, जिसे हम आर आर जो लिख देते हैं, आर लिख देता हूँ वहाँ पे रूट, जिसको हम कहेंगे रूट। और मैंने इसका आपको जो है अंदर के पार्ट जो है बता ही दिए हैं। इस तरह से अंदर के पार्ट जो मैंने आपको बताई दिए हैं। तो चलिए आगे इस चैप्टर को जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। क्या कह रही है एनसीईआरटी आपकी, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इसमें क्या होती है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि माउथ से लेके एनस पे जो है एंड हो जाती है। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती है कई सारी, बीच में हमें ग्लैंड्स देखने मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ग्लैंड्स में आपकी जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, लीवर भी जो है लार्जेस्ट जो है ग्लैंड है। तो देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग द माउथ। कहाँ से ओपन होती है, माउथ से जो है ओपनिंग होती है किसकी, एलिमेंट्री कैनाल की। एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे डायग्राम दिखाया हो, देखिए माउथ से जो है स्टार्ट होती है आपकी एलिमेंट्री कैनाल। और ये पूरी जो है एलिमेंट्री कैनाल है, और कहाँ पे खत्म हो रही है, लास्ट पार्ट आप देख पा रहे हैं इसमें, ये एनस लिखा हुआ है। एनस पे जो है ये खत्म हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए ये एनस पे जो है खत्म हो जाती है और ऊपर जो है यहाँ से स्टार्ट होती है माउथ पे। ये तो इतना आपको पता भी होगा, फिर भी हम एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चल रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ेंगे इसको। आगे देखते हैं द माउथ एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली टू द एनस, थ्रू द एनस। द माउथ लीड्स टू द बक्कल कैविटी और द ओरल कैविटी। अब जो आपका जो भी आप जो खाना, जहाँ पे जैसे माउथ हो गया, यहाँ पे आप खाना लेंगे, यहाँ पे जो आप खाना लेंगे अपना, यहाँ पे जैसे माउथ हो गया, इसमें खाना डालेंगे, पूरी जो है यहाँ पे खाली स्पेस होता है जहाँ पे आप च्यू करते हैं खाने को अच्छी तरह से, उसे सलाइवा में जो है मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से च्यू करते हैं अपने माउथ में जब उसको खाने को लेते हैं। तो इसको, इस जगह को हम क्या कहेंगे, ओरल कैविटी जो है इसको हम कहेंगे, या फिर बक्कल कैविटी हम कह सकते हैं। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो हमने जैसे माउथ हो गया, इसमें हमने मुंह में जो खाना डाल दिया अंदर। उसके बाद जहाँ पे हम च्यू करते रहेंगे ना खाने को, जिस जगह पे हम रख के हम मुंह हमारा खाली स्पेस है, उसे हम कहेंगे ओरल कैविटी। ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। ओरल कैविटी में क्या क्या होते हैं, टीथ होते हैं हमारे पास कई सारे, जो है 32 जो है हमारे पास जो टीथ होते हैं। एंड अ मस्कुलर टंग होती है, मस्कुलर टंग होती है हमारे पास, जो कि मसल से मिलकर जो है बनी होती है।
और जो आप कुछ एक दो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं एक दो मेन पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है। मसल जो प्रेजेंट होती है आपके चीक्स में, सी लिख देता हूँ, जो कि चीक में आपकी मसल्स प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं बकीनेटर, BUCCINATOR, बकीनेटर। आई होप आपको क्लियर होगा। जो कि चीक्स में जो है प्रेजेंट होती है आपकी मसल, उसे हम बकीनेटर कहते हैं। आई होप आपको इसको क्लियर हुआ होगा। और जो आपकी लिप्स में जो प्रेजेंट होती है उसे हम कहेंगे ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ऑर्बिकुलरिस ORBACULARIS, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ORIS, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल आपकी जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, लिप्स में जो है, एल लिख देता हूँ, लिप्स में जो है प्रेजेंट होती है। जो है स्पेलिंग यहाँ पे जो है नॉर्मली थोड़ी बहुत जो है लिखी जा रही है, ऐसे ही अच्छी तरह से नहीं लिखी जा रही, मैं आपको स्पेलिंग भी बोल के बता रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। मसल किसमें, लिप्स में प्रेजेंट होती है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, ORBACULARIS ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। और जो आपकी जो मसल प्रेजेंट होती है दूसरा मैंने बताया आपको चीक्स में, वो कौन सी होती है, बकीनेटर, BUCCINATOR। हाँ, अब आपको कुछ पॉइंट जो है, ये दो पॉइंट थे, क्लियर हुए होंगे। आगे देखते हैं। ईच टूथ is embedded in a socket of a jawbone. This type of attachment is called thecodont. Majority mammals, including human beings, form two sets of teeth during their life. A set of temporary milk or deciduous teeth and replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called diaphodont. अब thecodont क्या हो गया कि ये जो है यहाँ पे जो है, जो आपके टीथ है जो यहाँ पे जब बड़े यहाँ पे जो गम्स में जो है यहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे थीकोडोंट। इस अटैचमेंट को हम क्या कहेंगे, थीकोडोंट। जब इसमें जो है आपके गम्स में जो यहाँ पे अटैच होती है, बिल्कुल अच्छी तरह से एम्बेडेड होती है, इसमें अटैच भी नहीं, एम्बेडेड होती है, धसी हुई होती है इसमें, इसे हम कहेंगे थीकोडोंट्स। और कई सारे मैमल्स हो गए, जैसे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हमारी बात करें तो उसमें दो दो सेट होते हैं टीथ के, जो पूरी लाइफ टाइम में दो सेट होते हैं टीथ के। एक परमानेंट टीथ होते हैं, एक टेम्पररी या फिर मिल्क टीथ जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं। मिल्क टीथ जो है आगे जो है बचपन में आते हैं, हमें आपको पता है बचपन में जो मिल्क टीथ जो है आते हैं, आप जब बचपन होता है और जो आपका टीथ जो है उस रिप्लेस हो जाते हैं जब आप बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। एडल्ट टीथ वहाँ पे जो है परमानेंट टीथ आ जाते हैं, जिसे हम एडल्ट टीथ भी कह सकते हैं, जो कि एडल्ट की एज में जो है आते हैं। और इस डेंटिशन को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डाइफोडोंट। अब आपको क्लियर हुआ होगा। डाइफोडोंट मतलब क्या हो गया कि आपके जो है जो है जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए तो उसमें क्या होता है कि दो सेट ऑफ टीथ होते हैं, जो एक तो पूरी लाइफ टाइम में दो सेट ऑफ टीथ आते हैं। सबसे पहला कब आता है, जब आप जो है बच्चे होते हैं, टेम्परेरी टीथ या फिर जो हम मिल्क टीथ कह सकते हैं। और उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं, मिल्क टीथ के बाद कौन से में रिप्लेस हो जाते हैं, परमानेंट टीथ में। सेकंड कौन सा, परमानेंट टीथ। दो बार में जो है जीवन में आते हैं दांत। इसको हम कहेंगे, इस डेंटिशन को हम कहेंगे डाइफोडोंट। अब आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं। एन आगे देखते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ विच आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स हेट्रोडोंट। अब ह्यूमन बींग्स के पास जो है अलग अलग 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि अलग अलग 4 टाइप्स के होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोडोंट। इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोडोंट, क्योंकि 32 परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि 4 टाइप्स के होते हैं, अलग अलग 4 टाइप्स के होते हैं। और इस कंडीशन को, इस डेंटिशन को क्या कहेंगे, हेट्रोडोंट कहेंगे। आई होप आपको तीनों टर्म्स क्लियर हुई होंगी। थीकोडोंट हमने क्या पढ़ा कि एम्बेडेड होता है जॉ बोन में, मतलब जो आपके जो है एम्बेडेड होता है उसमें टूथ, जो आपका टीथ होता है एम्बेडेड होता है, थीकोडोंट कहेंगे। डाइफोडोंट हमने क्या पढ़ा कि जो है दो बार जो है लाइफ में आपके टीथ आते हैं, एक टेम्परेरी हो गया मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ हो गया जिसे एडल्ट टीथ, एडल्ट एज में आएंगे। इस कंडीशन को क्या कहेंगे, इस डेंटिशन को हम क्या कहेंगे, डाइफोडोंट। इसके बाद हमने अभी पढ़ा कि उसमें भी क्या होते हैं, 32 परमानेंट टीथ जब आ जाते हैं, 32 परमानेंट टीथ होते हैं हमारे जो माउथ में, वो भी अलग अलग 4 टाइप्स के होते हैं। तो इसे हम कहें, इस डेंटिशन को हम क्या कहेंगे, हेट्रोडोंट कहेंगे। अब इसमें क्या क्या होते हैं 4 टाइप्स के, चलो देखते हैं इसको क्या क्या होते हैं। नेमली इंसीजर, जिसे हम आई से डिनोट करेंगे, कैनाइन सी से डिनोट करेंगे, प्रीमोलार्स पी से, और मोलार्स एम से। तो इसका एक डेंटिशन जो है फॉर्मूला है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट में काफ़ी टाइम जो है पूछा भी जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 1 2 3 कैसे आया कि हमारे जो इंसीजर्स है, इंसीजर्स, उसके बाद हम बात करें कैनाइन्स की, और उसके बाद पीएम प्रीमोलार्स की, और फिर मोलार्स की। एक ही जैसे आपका जबड़ा हो गया ऐसे होता है, एक इस तरफ होता है आपका माउथ, आपको तो पता ही हो गया, इस तरफ होते हैं दांत ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ। इस तरफ जो दांत प्रेजेंट होंगे आपके, जो आधे जो है सेट ऑफ टीथ जो है प्रेजेंट होंगे, उतने ही नीचे की तरफ, यहाँ पे कह सकते हैं जितने ज़्यादा नीचे की तरफ होंगे उतने ही आपके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगे। ये तो आपको पता ही होगा, ये मैं नहीं पता तो मैंने बताया है कि जितने ज़्यादा आपके नीचे की तरफ होंगे टीथ यहाँ पे जैसे प्रेजेंट होंगे, उतने ही आपके जो यहाँ पे ऊपर भी प्रेजेंट होंगे टीथ, इतना तो पता ही होगा आपको। तो इतने ही प्रेजेंट होंगे। अब ये जो इन सबसे पहली इसे हम बात, दो कितने होते हैं, इंसीजर होते हैं, एक क्या होता है कैनाइन, और दो क्या होते हैं प्रीमोलार्स,
और 3 होते हैं आपके मोलार्स। ऐसे ही नीचे की तरफ भी प्रेजेंट होंगे। तो इसको हम जो है 2 से जो है इंटू कर देंगे। ये क्या आ गया फिर हमारा 2 से इंटू करने के बाद, इसको 2 से इंटू करने के बाद हमारे क्या पास क्या आ गया, 2 4 2, 2 2 जा 4 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और 6 हो गया। और नीचे भी हम 2 से इंटू करेंगे। तो मैंने आपको भी क्या बताया कि इसे हम जो है 2 से जो है इंटू कर देंगे। तो एक बार देखते हैं, इंटू में 2 से हम कर देंगे तो इससे क्या होगा, 4 हो जाएगा, 2 और 4 और 6 बाय में ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, 4 2 4 6। तो ऊपर कितने हो गए, हम इसको टोटल करेंगे 6 और 4 10 हो गए, और 14 और 2 ये कितने हो गए, 16 हो गए। ऊपर कितने आ जाएंगे आपके 16 बाय में, नीचे कितने आ जाएंगे आपके 16 आ जाएंगे। यह आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, 2 1 2 3 क्यों, क्योंकि 2 1 2 3 के लिए, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास दो क्या होते हैं इंसीजर्स और एक क्या होते हैं कैनाइन, और 2 है प्रीमोलार्स, और जो है मोलार्स कितने हो गए, 3 हो गए। और जो आपके ऐसे नीचे अरेंजमेंट होगी 2 1 2 3 की अरेंजमेंट होगी। तो इसे हम जो है 2 से जो है इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4, देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 बाय में यही सेम नीचे आ जाएगा 4 2 4 6। तो ये मिटा देता हूँ, तो वो 4 2 4 6 आया था, 4 2 4 6 आया था हमारा। तो 6 4 10 हो गए, 4 14 और 2 16 हो गए। नीचे भी 16 होंगे तो 16 बाय 16, तो ये ऊपर भी 16, जो आपका ऊपर वाला होगा उसमें भी कितने होंगे, 16 होंगे। यहाँ पे 16 नहीं बन सकते, उसे बता रहा हूँ। और नीचे भी आपके 16 होंगे, और टोटल कितने हो गए मिला के, टोटल हो गए आपके 32 हो गए। ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका डेंटल जो है फॉर्मूला, इसको लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आगे देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ दी अपर एंड लोअर जो। अपर मतलब ऊपर वाला जो जबड़ा होता है, जो मीन्स जबड़ा, जो ऊपर वाला जो होता है, नीचे वाला जो आपका जो होता है, इन द ऑर्डर ऑफ ICPM इंसीजर कैनाइन प्रीमोलार मोलार। इंसीजर होंगे इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फॉर्मूला विच इन ह्यूमन बींग का डेंटल फॉर्मूला है ये, जिसमें क्या होते हैं, 2 जो है इंसीजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार और 3 मोलार ऐसे ही नीचे प्रेजेंट होंगे। तो इंटू में 2 करेंगे, हमारे पास जो है आंसर जो है इसका आ जाएगा। तो आगे देखते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। द हार्ड च्यूइंग सर्फेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन में चबाने, फूड के जो मैस्टिकेट करने उसे चबाने में जो हेल्प करता है। जो हमारा हार्ड च्यूइंग सर्फेस होता है टीथ पे, जो कि इनेमल का बना होता है, मैंने आपको हार्ड सर्फेस बताया था, ऊपर वाला किससे बना होता है, ये इनेमल का बना होता है। यहाँ पे किसका बना होता है, ये मैंने आपको बताया था इनेमल का। ये ऊपर वाला जो है इनेमल का बना होता है, इसे इनेमल कहते हैं। और यहाँ बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस यही होता है इनेमल। और ये इंपॉर्टेंट भी है, पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस क्या होता है, इनेमल ही होता है हमारी बॉडी में, जो कि किसका बना होता है, इनेमल का, जो कि मैस्टिकेशन ऑफ फूड को चबाने में जो है हेल्प करता है। द टंग, अब टंग टीथ की हमने बात कर ली, अब टंग की बात करते हैं। टंग इज फ्रीली मूवेबल। तो आप जो टंग आपकी जो है आपकी फ्रीली जो है मूवेबल, आप इस तरफ जो आप कई बार क्या करते हैं, दांतों में कुछ फंस जाता है, आप टंग की वजह से जो निकाल देते हैं, दांत हो गया आपके जो है यहाँ पे कुछ निकाल देते हैं दांत से, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्रीली जो है मूवेबल है, क्योंकि उसमें जो है मसल जो है ऐसी ही जो है प्रेजेंट होती है टंग में। आगे देखते हैं, मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रीनुलम। मतलब ओरल कैविटी के फ्लोर से आपने देखा होगा कि जो आपकी जो है माउथ हो गया, यहाँ पे टंग होगी, जो कि जहाँ यहाँ पे अटैच रहती है, किससे अटैच रखी है, आप जो है अपनी जो जीभ को जो उठा के देखेंगे, आपको एक नीचे ऐसे जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, आप मिरर में देख सकते हैं, ऐसा ही एक कुछ आपको जो है ऐसा जो है जीभ के नीचे, आप जीभ जो है उठाते हैं जब, तो वहाँ पे नीचे आपको कुछ दिखाई देता है, आपको ब्लू से कलर का, थोड़ा बहुत ब्लू कलर का दिखाई दे सकता है, आप एक बार देख सकते हैं मिरर में। तो आपको ऐसे कुछ नीचे ऐसे दिखाई देगा, फ्रीनुलम जिसे हम कहते हैं, स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं फ्रीनुलम, जिससे आपकी जो है जीभ जो है जुड़ी रहती है। द अपर सर्फेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले। अब जो टंग्स के जो ऊपर जो छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे ऐसे टंग हो गई, उस पर जो छोटे छोटे आपके प्रोजेक्शंस जो है पाए जाते हैं, जिन्हें हम पैपिले जो है कहते हैं। अब इनके पास क्या होती हैं, जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, टेस्ट बर्ड्स मतलब जो कि हमें डिटेक्ट करती है कि हम क्या खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, चिरचिरा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मतलब हमें पता चल जाता है किस टाइप का हम जो है फूड खा रहे हैं, टेस्ट का हमें जो है पता बताती हैं वो। पैपिले कहते हैं इनमें कुछ जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं ऊपर, स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें पैपिले कहते हैं। और इन पैपिले के पास क्या होती हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जो कि हमें डिटेक्ट करती है कि हम नमकीन मीठा क्या खा रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है। तो इनके ऊपर जो है पैपिले के पास जो है अलग अलग टाइप्स की जो है प्रेजेंट होती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पे जो ये जो पैपिले होती हैं, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब ये जो पैपिले भी अलग अलग टाइप की होती हैं, सरकम वैलेट हो गया, सी लिख देता हूँ, सरकम
सर्कमवैलेट हो गया, फंगी फॉर्म पैपिले हो गया, फिलीफॉर्म हो गया और फोलिएट हो गया। इनमें से जो है जो फिलीफॉर्म मैंने आपको बताई है उनके पास जो कोई भी जो है टेस्ट बड जो है नहीं पाए जाते। ये जो सबसे पहले मैंने आपको कौन सी बताई सबसे पहले वाली, सर्कमवैलेंट, स्पेलिंग लिख सकते हैं आप CIRCUMVALLATE, सर्कमवैलेंट, जो कि वी शेप में ऐसे जो है पाई जाती हैं, वी शेप में सर्कमवैलेंट वी शेप में पाई जाती है। सबसे बड़ी जो है यही होती है सर्कमवैलेंट। जो है वैलेट सबसे बड़ी होती है आपकी टेस्ट बर्ड, जो कि हमें क्या कराती है, बिटर का बी लिख देता हूँ, बिटर टेस्ट को जो है प्रोवाइड करती है हमें, जो है बिटर टेस्ट हमें प्रोवाइड करती है। कोई भी हम कड़वी चीज़ खा ले उसे हमें जो है अंदाज़ा लगवाती है कि हाँ, हमें पता चलता है कोई भी कड़वी चीज़ खाते हैं तो यही जो है एक्टिव होती है। दूसरी कौन सी बताई मैंने आपको, फंजी फॉर्म बताई, जो कि सोर टेस्ट जो है हमें पता, नमकीन जो आपका सार टेस्ट हो गया उसे जो है पता चलने में जो हेल्प कराती है हमें, ये सार टेस्ट हो गया। और ये जो है हमें सॉल्टी टेस्ट भी कराती है, एस साथ में लिखता है, सॉल्टी भी और स्वीट भी, तीनों जो है एक बताती हैं हमें। आगे चलते हैं, थर्ड वाला कौन सा मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी में नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है इसमें क्वेश्चन। फिलीफॉर्म हो गया, इसके पास जो है कोई भी टेस्ट बर्ड जो है नहीं होती, इसके पास कोई भी टेस्ट बर्ड नहीं होती। और जो आपका एक और बताया मैंने आपको, फोलिएट हो गया। तो ये आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने आपको चार जो है इसके बता दिए हैं, चारों टाइप्स। आगे अब हम पढ़ते हैं इसको जो है, आगे नहीं हम, चलिए आगे पढ़ लेते हैं, इसको और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो है आगे हम जो बाद में करेंगे कल वीडियो में। द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड। फिर उसके बाद जो है फेरिंग्स में, देखिए आप डायग्राम के ऊपर देख सकते हैं, फेरिंग्स में जो है आ जाते हैं, और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 17 में आगे जो चैप्टर आएगा इससे अगला, उसमें बात करेंगे। फेरिंग्स आपको वैसे पता भी होगा, जो कि ओरल कैविटी के बाद जो है फेरिंग्स में जो है एंटर हो जाते हैं हम, फेरिंग्स में जो है एंटर हो जाते हैं, ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स में आ जाते हैं। सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। इसमें क्या होता है, फेरिंग्स से ही क्या होता है, फूड जो है आती है, फूड भी आता है फेरिंग्स से, और जो है एयर भी आती है फेरिंग्स से। अगर जो है फेरिंग्स आपका जो है यहाँ पे जो है फेरिंग्स से जो है क्या होता है, आपका फूड भी आता है, कॉमन पैसेज होता है एयर का भी। फूड आता है तो वो जो है किससे चला जाता है, इसोफेगस से जो है चला जाता है। एयर आती है तो वो जो फेरिंग्स से चली जाती है। आगे देखते हैं, द इसोफेगस एंड ट्रेकिया विंड पाइप ओपन इनटू फेरिंग्स। जो आपका इसोफेगस और ट्रेकिया किस में ओपन होता है, फेरिंग्स में जो है ओपन होता है दोनों। ट्रेकिया मतलब विंड पाइप, जैसे आपकी जो है हवा जाती है। कार्टिलेजिनियस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोसट, उसके ऊपर जो है एक एपिग्लोटस मतलब एक ढक्कन जो है प्रेजेंट होता है, प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस ओपनिंग द ऑफ द विंड पाइप। ग्लोटिस के होते हैं विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है, जो कि खाने के दौरान क्या होता है कि आपकी जो फूड की एंट्री ताकि जो है उसमें ना हो जाए, जहाँ पे जो है हवा जाती है हमारे पास। एपिग्लोटिस वहाँ पे एक ढक्कन होता है उसके ऊपर पाया जाता है, जो कि उसे बंद कर देता है ताकि उसमें जो फूड एंटर ना हो सके, फेरिंग्स के अंदर फूड एंटर ना हो जाए। अब तभी तो हम कहते हैं कि हमें जो है खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार वो जो है खुला रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका खाना जो है उसमें चला जाता है, जो है फूड पाइप की जगह जो है और कहीं चला जाता है, मतलब फेरिंग्स में चला जाता है, आपका एयर पाइप जो विंड पाइप में चला जाता है, ट्रैकिया में। जिसकी वजह से क्या होता है, आपको जो एकदम धक्का लगता है, जब वो खाना कहीं से बाहर नहीं आ जाता, आप जो है खांसते ही रहते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है ये। तो जो है इसको आज हम इस वीडियो में जो है इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है आगे स्टमक के बारे में बात करेंगे, और आगे हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और ये आप जो डेंटल फॉर्मूला ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर एक पॉइंट वैसे एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। डायग्राम जो है लास्ट में एक चैप्टर के एक बार ज़रूर देखेंगे, या फिर कोई पार्ट करेंगे उसके टाइम जो है ज़रूर देखेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।